नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम विज्ञापन के महत्व पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विज्ञापन के अर्थ एवं स्वरूप को समझने का प्रयास किया। विज्ञापन का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, या जो उद्योग एवं क्रय विक्रय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी दृष्टि से विज्ञापन का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का युग जो है पूरी तरह से तकनीकी युग बन गया है, टेक्नोलॉजी का युग है। और इस तकनीकी युग ने और तकनीकी विकास ने विश्व के सभी लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया। भौतिक दृष्टि से भले ही आज हम एक दूसरे से दूर दिखाई देते हों, परंतु अब इस तकनीकी युग के कारण जो है ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहा। और इन्हीं सब कारणों से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में जो पहले से ही जो महत्वाकांक्षा बनी हुई रहती है वह और अधिक बढ़ गई है। आज इस महत्वाकांक्षा ने जो है मनुष्य का संपूर्ण जीवन झकझोर दिया है। वर्तमान समय जो बाजार केंद्री बना हुआ है और समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति जो तेज गति से, तेज रफ्तार से फैल रही है, इसके पीछे मनुष्य की महत्वाकांक्षा ही है। ऐसे में हर उपभोक्ता, मतलब ग्राहक, कंज्यूमर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हर उपभोक्ता समाज और उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने का काम विज्ञापन कर रहा है। महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है मनुष्य की इच्छाएं और अधिक बढ़ रही हैं, उसकी उपभोग लेने की मानसिकता बढ़ रही है। और परिणाम स्वरूप विज्ञापन क्या कर रहा है, तो विज्ञापन जो उपभोक्ता है, मतलब जिसे वस्तुओं का उपभोग लेना है, जो समाज है, जो समूह है, और उत्पादन करने वाली जो इकाई है, जो वस्तु बनी हुई है, इनके बीच संबंध स्थापित करने का काम विज्ञापन कर रहा है। उत्पादक के लाभ से उत्पादक की जो है इच्छा पूर्ण होती है और उपभोक्ताओं की इच्छा पूर्ति जो है उस वस्तु के उपलब्ध होने से होती है। और इन दोनों का काम, इन दोनों की इच्छा पूर्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य विज्ञापन कर रहा है। और यही कारण है कि विज्ञापन को आज सर्वमान्यता मिली हुई है। विज्ञापन के महत्व को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। विज्ञापन का महत्व सर्वसिद्ध हो चुका है। ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विज्ञापन का महत्व समझाते हुए कहा है, उनका नाम था विलियम ग्लैडस्टोन। और विलियम ग्लैडस्टोन ने विज्ञापन का महत्व बताते समय कहा है कि व्यवसाय में विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग क्षेत्र में बाष्प शक्ति के आविष्कार का। इसका अर्थ समझने के लिए हमें औद्योगिक क्रांति की ओर जाना पड़ेगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो बाष्प शक्ति के शोध द्वारा, अनुसंधान द्वारा जिस दिन बाष्प शक्ति की खोज हुई, उस दिन से जो है उद्योग क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ। क्योंकि बाष्प शक्ति की खोज हुई, उससे इंजन बना और इंजन बनने से जो है कल कारखाने बन गए। और इस दृष्टि से, इस कारण जो है विलियम ग्लैडस्टोन कहते हैं
कि व्यवसाय में विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग के क्षेत्र में बाष्प शक्ति के आविष्कार का। मतलब उद्योग के क्षेत्र में अगर बाष्प शक्ति का आविष्कार खोज नहीं हुआ होता तो आज उद्योग जगत जो है इतनी ऊंची जो है ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंच जाता, यह बात उन्होंने कही है। और व्यवसाय में भी अगर विज्ञापन नहीं होता तो भी व्यवसाय इतनी तेज रफ्तार से नहीं फैलता। दूसरे एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने जो है विज्ञापन की महत्ता या विज्ञापन के महत्व को आर्थिक उपयोगिता से जोड़ते हुए कहा है कि टकसाल के अतिरिक्त कोई भी बिना विज्ञापन के मुद्रा का उत्पादन नहीं कर सकता। टकसाल मतलब वह यंत्र या वह कारखाना जहां पर रुपए सिक्के बनते हैं। नोट जो है छापने का काम जहां होता है वो उसे टकसाल कहा जाता है। और टकसाल के अतिरिक्त जो है कोई भी बिना विज्ञापन के मुद्रा का उत्पादन नहीं कर सकता, इस तरह की बात कही है। मतलब हमें अगर अपने पैसों में बढ़ोतरी करनी है, हमें अधिकाधिक पैसा हासिल करना है, तो इसके लिए विज्ञापन की बहुत आवश्यकता है। इस तरह की बात विंस्टन चर्चिल ने इस परिभाषा या इस विधान के माध्यम से जो है कही हुई हमें दिखाई देती है। इन सब मतों के अतिरिक्त हम विज्ञापन के महत्व को कुछ बिंदुओं के आधार पर देख लेते हैं। पहला बिंदु है उत्पादित वस्तु की जानकारी। विज्ञापन का क्या महत्व है? तो विज्ञापन जो है हमें जो वस्तु उत्पादित हुई है, मतलब जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है, जो वस्तु नई नई बनी हुई है, उसकी जानकारी हमें विज्ञापन से मिलती है। उद्योगों के माध्यम से हर दिन नई नई चीज़ों का, नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है और उन वस्तुओं की जानकारी हमें विज्ञापन हम तक पहुंचाता है, उसकी जानकारी विज्ञापन हमें दे देता है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो उपभोक्ता मतलब ग्राहक तथा जनता पारंपरिक रूप से जो है जिस वस्तु का उपयोग करती हैं उसे छोड़कर नई वस्तु के प्रति जो है एक संदेह बना रहता है। हम रोजाना जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं को हम पहचानते हैं, उसके गुण दोष हमें पता होते हैं, लेकिन नई वस्तु जब बाजार में आती हैं तो हमारी ये मानसिकता होती है कि हम उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं, हम उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और विज्ञापन क्या करता है? तो विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता में जो है उस उत्पादित नई वस्तु के प्रति एक रुचि पैदा होती है। वो जो नई वस्तु है, नई वस्तु के प्रति हमारे मन में जो शंका संदेह बना हुआ है उसे दूर करने का काम विज्ञापन करता है और उस वस्तु को लेकर हमारे मन में एक रुचि उत्पन्न करने का काम भी विज्ञापन करता है। केवल वस्तु के प्रति ही नहीं या केवल वस्तु की ही नहीं, उत्पादनकर्ता वस्तु की उपयोगिता और वस्तु के जो गुण होते हैं उनकी जानकारी देने का काम भी जो है हमें विज्ञापन करता है। मतलब कोई वस्तु किस उद्योगपति ने बनाई है या किस उत्पादनकर्ता ने बनाई है, उस वस्तु के गुण कौन से हैं, वह वस्तु किन कामों के लिए उपयुक्त है, ये सारी जानकारी हमें विज्ञापन देता है। इस तरह से ग्राहक के पास एक जैसी वस्तुओं की तुलना, उनके मूल्यों का अंतर आदि सारी जानकारी जो है विज्ञापन के माध्यम से उन ग्राहकों तक पहुंचती है और वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार वह वस्तु का चयन करता है, उस वस्तु को खरीद लेता है। मतलब विज्ञापन के जरिए ही दो विज्ञापन हमारे सामने आते हैं, एक ही चीज़ के दो विज्ञापन, तो हम मन ही मन जो है तुलना करते हैं कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो हम तय करते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, इसका मूल्य अधिक है या इसका मूल्य अधिक है। ये भी बात जो है हमें विज्ञापन से पता चलती है और जो सामान्य ग्राहक है
वह अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है उन दो विकल्पों में से या कई सारे विकल्पों में से जो चीज़ उसे ज़रूरी लगती है, अपनी सुविधा के अनुसार या उपयोग के अनुसार जो है वह वस्तु का चयन करता है, मतलब चुनाव करता है, और फिर जो है वह वस्तु को खरीद लेता है। तो ये विज्ञापन का महत्व है। ये उत्पादित वस्तु की जानकारी देने में जो है विज्ञापन हमारी सहायता करता है। दूसरा जो है विज्ञापन का महत्व अगर हम देखें तो विक्रेता को भी लाभ मिलता है। विक्रेता को किस तरह से लाभ मिलता है? तो विज्ञापन से केवल उपभोक्ता को ही लाभ नहीं प्राप्त होता, जो ग्राहक होता है उसे ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि जो और या फिर जो उत्पादन करता है वस्तु का उसे ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि कारखाने से बनी हुई चीज़ जब बाजार में किसी विक्रेता के पास दुकान में पहुंचती है तो दुकानदार को भी जो है विज्ञापन का लाभ प्राप्त होता है। विज्ञापन विक्रेता का जो काम होता है वह इतना आसान बना देता है, आसान कर देता है कि उसे नई वस्तु के बारे में ये उस उपभोक्ताओं को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, तो नई वस्तु जब बाजार में आई है और मान लो उस वस्तु का विज्ञापन नहीं बनाया गया है, वह सीधा जो है उत्पादनकर्ता ने वस्तु बनाई और दुकानदार के पास भेज दी बेचने के लिए बाजार में, और उस वस्तु के बारे में ग्राहकों में, उपभोक्ताओं में कोई जानकारी नहीं है, तो उस विक्रेता को उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। इतनी जानकारी देने पर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति इस वस्तु का उत्पादन कर इस वस्तु को जो है खरीद ही लेगा। तो और सब कुछ सुनने के बाद वह वही चीज़, वही वस्तु लेता है जो वह पहले से लेता आ रहा है। इसलिए जैसे ही विज्ञापन से ग्राहकों तक उस नई वस्तु की जानकारी पहुंचती है, लगभग सारी जानकारी विज्ञापन उन ग्राहकों को देता है, और परिणाम स्वरूप दुकान में पहुंचते ही विक्रेता सीधा वह वस्तु उन्हें दिखा देता है और वह लोग जो ग्राहक हैं वह उस वस्तु को खरीद लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि विज्ञापन वस्तु के साथ साथ वह वस्तु कहाँ उपलब्ध होती है, उस वस्तु को कैसे उपलब्ध कराया जाता है, इसकी भी जानकारी जो है विज्ञापन देता है। इसलिए विज्ञापन केवल उपभोक्ता का नहीं बल्कि विक्रेता को भी जो है विज्ञापन का लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये भी विज्ञापन का एक महत्व है। तीसरा महत्व क्या है? तो बाजार का निर्माण। बाजार के निर्माण की दृष्टि से भी विज्ञापन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? तो विज्ञापन के माध्यम से नई वस्तुओं के उत्पादन तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाती है, ग्राहकों को दी जाती है, जिससे उपभोक्ता का ध्यान जो है उस वस्तु के इस्तेमाल पर केंद्रित होता है। विज्ञापन हम टीवी पर देखते हैं और टीवी पर देखने के बाद जो है जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वह चीज़ भी लेने की हमारी जो है इच्छा जागृत होती है, और फिर हम जो है उस वस्तु की खोज में बाज़ार में पहुंचते हैं, और बाज़ार में हम पहुंचने के बाद उस वस्तु के इस्तेमाल की ओर हमारी जो है मानसिकता बनती है, और वहाँ पर विज्ञापन क्या करता है? तो एक दृष्टि से उस वस्तु के बाज़ार का निर्माण करता है। मतलब कल तक जो चीज़, जैसे हम मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं, 2000 के पहले तक जो है बाज़ार में मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल बढ़ गया, मोबाइल का उत्पादन बढ़ गया, मोबाइल के विज्ञापन आने लगे, और आज जो है स्थिति यह है बाज़ार की कि मान लो नया मोबाइल लॉन्च हुआ है जो कभी बाज़ार में पहले से मौजूद नहीं है, और उसका विज्ञापन आपको टीवी पर दिखाया जाता है, उसके सारे फंक्शंस आपको दिखाए जाते हैं, तो आप बाज़ार में चले जाते हो और दुकानदार से पूछते हो, भाई साहब आपके पास ये मोबाइल है? और अगर उसके पास ये मोबाइल नहीं है तो वह कहता है यह नहीं है मेरे पास मोबाइल। लेकिन जब ग्राहकों की इस तरह की मांग बढ़ती है तो विज्ञापन के बाद या विज्ञापन जैसे ही टीवी पर दिखने लगते हैं
दुकानदार भी उन विज्ञापनों को देखकर अपने दुकान में उस वस्तु को रखते हैं या बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो विज्ञापन क्या कर रहा है? बाजार का निर्माण करता है। मतलब जो चीज़ नहीं थी बाजार में, वह चीज़ भी बाजार में आ जाती है, क्योंकि विज्ञापन जो है उस तरह से दिखाए जाते हैं। आज हम देखते हैं कि कल तक जहां पहुंचना भी जो है दुर्गम माना जाता था, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता था, वहां पर भी लोगों की जो है भीड़ आज दिखाई देती है। ये किस कारण है? तो विज्ञापन के कारण है। लोग अपने रहने के स्थान को ही जो है स्थान पर ही बाजार बनाते जा रहे हैं। पहले लोग किसी विशेष दिन समय निकालकर बाजार जाते थे, लेकिन अब बाजार स्वयं उनके पास आ गया है। और यह सारा किया कराया किसका है? तो विज्ञापन का है। हम जैसे ही टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, बाजार स्वयं हमारे घर पर पहुंच जाता है। हम किसी सेवा देने वाली एजेंसी के ज़रिए जो है जो चीज़ हमें चाहिए वह घर जो है मांग लेते हैं। यहाँ तक कि आज मिट्टी तक जो है आपको यहाँ पर बेचने के लिए मिलेगी। मिट्टी भी आप घर तक मांग सकते हैं। इस तरह का बाजार और विज्ञापन ने संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण मनुष्य को जो है अपने गिरफ्त में कर लिया है। तो बाजार का निर्माण करने का साहस या बाजार का निर्माण करने की शक्ति भी जो है हमें विज्ञापन के पास दिखाई देती है। यह भी एक महत्व विज्ञापन का हम मान सकते हैं। चौथा महत्व है राष्ट्रहित। विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का भी एक मौका मिलता है। मतलब विज्ञापन का योगदान जो है राष्ट्र सेवा से कम नहीं माना जा सकता। जिस तरह से कोई व्यक्ति जो है पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में अर्पित करता है, उस तरह से विज्ञापन भी जो है राष्ट्र सेवा में मतलब राष्ट्र सेवा में जो है आगे अपनी भूमिका निभा रहा है। उत्पादन के प्रति जो है लोगों को जागरूक बनाकर वह लोगों को अधिकाधिक वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन मतलब किसी वस्तु का विज्ञापन दिखाकर वह लोगों में जागरूकता फैलाता है कि यह वस्तु लेनी चाहिए। उस वस्तु को अधिकाधिक लोग जो है खरीदने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और अप्रत्यक्ष रूप से फिर विज्ञापन राष्ट्रहित में जो है अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो आदि का जो है पारदर्शी रूप में प्रस्तुत कर विज्ञापन ने जो है वैश्विक परिदृश्य के हित में या वैश्विक परिप्रेक्ष्य के हित का कार्य भी किया है कि किसी देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो, इसकी एक पारदर्शी जानकारी लोगों तक पहुंचाकर वह वैश्विक परिदृश्य के रूप में जो है अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक मुद्दों के जो विज्ञापन जो होते हैं उससे उस देश की विचारों की, उस देश की संस्कृति, उस देश का विकास आदि की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचती है। ये भी एक दृष्टि से राष्ट्रहित का ही कार्य विज्ञापन करता है और लोगों के बीच एक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उन कार्यों की जानकारी भी वह लोगों तक पहुंचाता है। इस दृष्टि से भी वह राष्ट्र हित का कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरह से विज्ञापन राष्ट्रहित में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पांचवा जो महत्व है मनोरंजन के लिए। आप देखेंगे छोटे बच्चे अगर होते हैं तो वो सबसे पहले विज्ञापन की ओर आकर्षित होते हैं। बड़े लोग तो कोई प्रोग्राम देखते रहते हैं, लेकिन बीच में जो विज्ञापन आता है वह भी मनोरंजन का जो है विषय बना हुआ है या मनोरंजन हमारा मनोरंजन करता है। विज्ञापन के लिए अलग अलग प्रकार के रंग योजना की जाती है, रंगों का प्रयोग किया जाता है, कई सारे चित्र जो है दिखाए जाते हैं, शब्दों का भी बहुत बढ़िया ढंग से प्रयोग होता है, आकर्षक चित्रों का प्रयोग होता है, आकर्षक शैली का प्रयोग होता है, जिससे पाठकों या उपभोक्ताओं का या ग्राहकों का मनोरंजन होता है। फिल्मों के प्रचार प्रसार में भी विज्ञापन अत्यधिक जो है
महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब फिल्में हमारा मनोरंजन करती हैं, लेकिन फिल्मों का प्रचार प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। इसलिए फिल्म मनोरंजन का जो है सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो इस दृष्टि से मनोरंजन के लिए भी विज्ञापन फायदेमंद है, उपयोगी है। और अंतिम जो महत्व विज्ञापन का बताया जाता है कि मनुष्य का जो जीवन स्तर है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे ऊपर उठाने में विज्ञापन सहायता करता है। समाज कल्याण के संदर्भ में जो अलग अलग प्रतिष्ठान संस्थाएं होती है, तो उन संस्थानों के विज्ञापनों का एकमात्र ध्येय क्या होता है, एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, तो जनता में विवेक शक्ति या विवेकशीलता जागृत करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनका बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास करना। यह समाज कल्याण संबंधी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, प्रतिष्ठान हैं, इनका उद्देश्य होता है कि सामान्य लोगों का जो जीवन स्तर है उसे ऊपर उठाना। और विज्ञापन जो है, विज्ञापन का लक्ष्य क्या है, तो उत्पादन के संदर्भ में लोगों में विश्वास पैदा करना, उन्हें वह चीज़ खरीदने के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना, उपभोक्ताओं के दिलो दिमाग पर जो है उन वस्तुओं की छाप छोड़ना, ये विज्ञापन का लक्ष्य होता है। और यही कारण है कि विज्ञापन जो है, जो समाज कल्याण संबंधी विज्ञापन है, वह भी लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप देखते होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान जैसा विज्ञापन आज घर घर तक पहुंच गया है, जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है और लोगों में यह जानकारी लगभग पहुंच चुकी है कि शिक्षा हासिल करनी चाहिए। नारी सशक्तिकरण का विज्ञापन भी जो है दिखाया जाता है, तो उसके माध्यम से नारी के विकास की बातें जो है लोगों तक पहुंच गई है। और इसलिए नारी के विकास में विज्ञापन ने भी एक तरह से अपना महत्व सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से जो है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी देश के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए विज्ञापन का महत्व नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन आज सामान्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। न केवल वह उत्पादन करता, न केवल विक्रेता, तो बल्कि सामान्य व्यक्ति तक ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। उसे अगर किसी वस्तु की जानकारी चाहिए तो विज्ञापन की आवश्यकता होती है। उत्पादनकर्ता को अगर किसी वस्तु को बेचना है तो भी उसे विज्ञापन की आवश्यकता होती है। विक्रेता को अगर वस्तु का अधिकाधिक विक्रय करना है या बेचनी है तो भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इसलिए आज का युग विज्ञापन का युग कहा जाता है और विज्ञापन के युग में विज्ञापन की महत्ता को, उसके महत्व को स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही। नए विषय के साथ फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।